नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में, ठीक है। और उसमें ये कि वो जो मैंने कल आपको बताया था कि उसके आवेदन पत्र में ये जो चौथा विकल्प यस नो वाला, तो कल थोड़ा आप लोग को ज़्यादा डांट डपट दिया। अब क्या करें, आप लोग चिल्लवा ले तो हम करें क्या, आप लोग कमवाई से करते हैं तो ठीक है। थोड़ा भी आपको उसमें और एक मैं अच्छे तरीके से थोड़ा एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग ज़्यादा उसमें परेशान ना होइए। और दूसरी बात ये कि ये हल्ला उड़ा है कि हार्ड कापी कुछ भेजनी है क्या आयोग को, मतलब कि जो आप लोग फाइनल प्रिंट अपना करोगे यही अपर निजी सचिव का, तो क्या कुछ लोक सेवा आयोग को भेजना है क्या इसका फाइनल प्रिंट, या फिर आपके जितने भी शैक्षणिक अभिलेख हैं ये सभी क्या आयोग को भेजना है क्या। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर जो भी अफवाह उड़ी है सारी चीज़ों पर, ठीक है, आपको एकदम स्पष्ट कर दूंगा हर चीज़। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। पहले ये हार्ड कापी वाला मामला क्या, इसको समझ लीजिए। कल देखिए जब दोपहर में वीडियो डाल दिया था 2-3 बजे के आसपास, फिर बाद में ये हुआ कि आपकी आवेदन तारीख आगे बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बड़ा परेशान हो गए कि काहे बता रहे हो, अब काहे बता रहे हो, आखिरी में बता रहे हो आज आवेदन की अंतिम तारीख है, बड़ा होशियार बन रहे हो, कंपटीशन ना बढ़ जाए इसलिए नहीं बता रहे थे। तो जानबूझ नहीं बता रहे थे, आप लोग की हरकतें नहीं ऐसी हैं। ये बताओ, पहले जब मैं कहता था कि भैया बिट्टी लोग आयोग आ जाओ, थोड़ा भीड़ लगानी है, उनको दिखाना जो अपनी भर्ती नहीं आ रही थी, हाँ, तब तो कोई चूँ से पू नहीं किया, तब तो पैर में बेड़ियाँ बंधी थी, मेहंदी लगी थी, डिजाइन खराब हो जाती, तब तो निकला ना गया घर से कि धूप में हम चलेंगे कलूटे हो जाएंगे, तब नहीं बोलते बना। अब जब बता रहा हूँ तो ऊपर से कह रहे हो कि अब काहे बता रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए कि ये काहे पूछ रहे हो आप लोग। जितना बताता हूँ केवल उतना सुन लिया करो, अब बोले केवल वही जो वाकई में कुछ किया हो। अब कुछ करना धरना रहे ना, अब काहे बता रहे हो, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये डर था, वो डर था, फलाना ढिमाका, ऐसा वैसा। कल जब वीडियो डली थी, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे इलाहाबाद में, इलाहाबाद छोड़ो पूरे सचिवालय तक ये हल्ला था कि यार उसमें नो करना है, नो करना है, जितनी जल्दी हो सके उसका सुधार करो, आज आखिरी तारीख है। तो ये होता है काम, ठीक है, ऐसे शोर होना चाहिए। खैर छोड़ो, अभी ज़्यादा बताऊंगा तो कहोगे घमंडी आ गया दीपकवा, ठीक है। खैर छोड़ो, ये देखो पहले जो हार्ड कापी वाला मामला है, कल आयोग ने आपको ये बताया कि आवेदन की तारीख के 7 दिन आगे बढ़ा दिए हैं, मतलब कि अब 2 नवंबर तक मतलब अंतिम तिथि रखी गई, ठीक है। तो उसी के नीचे नोट करके उन्होंने लिख दिया है। अच्छा, पहले ये अखबार देखो आप लोग, सारा मामला ये अखबार से उठा है। लिखा है कि एपीएस भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के आवेदन की अंतिम तिथि 2 नवंबर तक बढ़ा दिया है। सर्वर धीमा होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से वे आवेदन से वंचित हो रहे थे। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में वांछित अभिलेख और आवेदन पत्र की हार्ड कापी आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर निर्धारित की गई है। देखिए, ये अखबार की बात पर आप लोग यकीन मत किया करें, पहली बात, ठीक है। ये वही अखबार है, अभी कुछ दिन पहले यही बता रहा था कि अपर निजी सचिव 2023 के लिए जो पुनः आवेदन हुआ था वो निरस्त होने वाला है। अबे पहला कब हुआ जब पुनः आवेदन निरस्त कर रहे हो? कम से कम छापने से पहले ये सोचना चाहिए था कि पहला हुआ कब था। तो ये लोग फूंक फाँक के खबर छापते हैं, कोई वो नहीं रहता एकदम, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये ठीक से नहीं छापे हैं। और ये जो खबर ये लोग अब छापे भी है तो इनको कम से कम एक बार वेबसाइट देख लेनी चाहिए थी। अब देखिए आपको मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, साइट पर ये लिखा है, जब कल वो तारीख बढ़ गई 7 दिन आगे, ठीक है, लिखा है, देखिए नोट करके, सीधी भर्ती के विज्ञापन संख्या D4/E1 2023 दिनांक 26/9/2023 के अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक या फिर वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किए जाने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 साय 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। ये अनुसचिव साहब ने किया था इसको, ठीक है। तो यहाँ देखो साफ साफ ये लिखा है कि विज्ञापन संख्या D4E1। अब ये देखो, कल जब हम लोग की तारीख बढ़ाई गई है भर्ती का, तो देखो ऊपर लिखा है अपर निजी सचिव और उसके नीचे देखिए लिखा है कि सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या D4E। तो ये हम लोग की भर्ती की बात नहीं हो रही है, ये जो दूसरा वाला विज्ञापन है उसकी बात हो रही है। हम लोगों से अभी कुछ नहीं मांगेंगे, कोई हार्ड कापी नहीं जमा करना। हम लोग की 3 चरणों में परीक्षा है, तो ये पहले चरण की परीक्षा हो जाएगी, दूसरे चरण की परीक्षा के पहले या दूसरे चरण की परीक्षा के बाद हम लोग को ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। अभी हम लोग कुछ नहीं जमा करना है, कोई भी हार्ड कापी नहीं। अब इन लोग का संभाल कर रखिए अच्छे से, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए नहीं है,
ठीक है। अब वो अखबार में छाप दिए। अच्छा, उसी अखबार में देखो एक और खबर छपी है, तो इन लोग यूँ नहीं समझ रहे हैं कि यार देखो इसमें तो हम छाप रहे हैं कि उस वाली भर्ती के लिए, और इधर ये दे दिए अपनी भर्ती के लिए। तो इन लोग होश हवास में नहीं रहते हैं, ठीक है। इनको जो मर्जी आज छापन छाप मचाए रहते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, वो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। वो जो दूसरी एक कोई भर्ती है उसका जिक्र है, ठीक है। अपर निजी सचिव में कोई भी हार्ड कॉपी आपको लोक सेवा आयोग को नहीं भेजनी है फिलहाल, अभी तक के लिए, ठीक है। बाद में होगा तो बताऊंगा। अब मैं आपसे पहले कहता हूँ, अपर निजी सचिव के मामले में जो कुछ बताऊँ केवल मैं ही बताऊँगा, तो यकीन माना करिए। ये तो एकदम हम बना के चलें अपना, इसलिए लिखता हूँ कि APS मतलब दीपक कुशवाहा बस। तो कुछ बात है तो कहता हूँ, ऐसे नहीं, ठीक। तो इसीलिए कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी, ठीक है। वो दूसरी भर्ती की बात हो रही है, ये हो गया, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ वो जो चौथा विकल्प वाला। तो देखो सीधी से समझा रहा हूँ, प्यार से थोड़ा ऐसे समझो आप। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी जानकारी लेकर के आया हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी कर ही दिया है, ठीक है। इसी तरीके लगभग 3 से साढ़े 3 महीने बाद PSS 2024 भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है, मतलब ऐसी जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो फिजिक्स वाला आप लोगों ने कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा, ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी उम्दा कोचिंग संस्थान है। तो ये लोग आपके लिए 4 से 5 तरीके का ऑनलाइन बैच लेकर के आए हुए हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, PCS, ठीक है, बिहार PCS और उत्तर प्रदेश PCS, ठीक, और इसी के साथ ही अपर निजी सचिव इसका भी बैच, ठीक है। तो इन सभी परीक्षाओं की बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो जो इनका पहला बैच है, सक्षम बैच है, ये बिहार PCS के नाम से है, ठीक है। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से, मतलब कि जो जिनका माध्यम हिंदी और फिर अंग्रेजी, उनके लिए, ठीक। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इसकी तैयारी करवा रहे हैं मात्र 4,499 रुपये में। इसी तरीके प्रथम बैच है इनका उत्तर प्रदेश PCS के लिए, और ये केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इसमें भी तैयारी करवा रहे हैं केवल 4,499 में। इसी तरीके इनका सक्षम है 4.0 बैच, ठीक है। ये भी उत्तर प्रदेश PCS का ही है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए, ठीक है। वही चीज़ है कि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करवा रहे हैं 4,499 में। इसी तरीके इनका समीक्षा बैच है, यानी कि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हो गया। इसमें ये प्रारंभिक मुख्य परीक्षा उसकी तैयारी करवा रहे हैं मात्र 1,299 रुपये में। और इसी तरीके है अंतिम में अपर निजी सचिव, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी करवा रहे हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से, आप जिस भी माध्यम से हो, ठीक है, मात्र 999 रुपये में। तो अगर आप इन सभी परीक्षाओं की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप लोग ये फिजिक्स वाला कोचिंग जुड़िए। मैं नीचे आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जा करके आप लोग इनका ऐप डाउनलोड करिए, और फिर आगे जो भी आपको उसमें जानकारी मांगता है तो आप उसको भरिए। फिर आगे बस जो भी आपको बैच लेना हो एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ जो मैं आपको कल चौथा विकल्प बताया था। देखो उसको थोड़ा ऐसे समझो प्यार से। पहली शर्त ये है, आपको स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक है, कल ही बताया था। दूसरी ये कि आपको हिंदी आशुलिपि का ज्ञान होना जरूरी है, हिंदी टंकण का भी। तीसरा ये, या तो आपके पास CCC हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो उसके समकक्ष में कोई उच्च डिग्री, जो कि कल आपको मैं पढ़ के बताया था ना, BA BSc BTech उटेक, क्या तो कुछ तमाम तरीके, PG DCA ADCA वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, शुरू की 3 चीज़ें अब आपने यस कर दी है, सोचो थोड़ा खुद दिमाग में सोचो, शुरू की तीनों चीज़ों को आपने यस कर दिया है, तो चौथी में काहे मुँह मार रहे हैं? जब चौथा समझ में ही नहीं आ रहा है तो जो चीज़ नहीं समझ रहा उसको छोड़ दो ना, ज़रूरी भी तो नहीं है। और उसको फिर अगर लग रहा है कि यार कुछ है, तो आप विज्ञापन पढ़ो उसको अच्छे से, ठीक है। अभी आप लोग संशोधन करिए। अगर जिनका मतलब गड़बड़ हो चुका है कि वो पहले नो किए थे फिर यस किए, फिर अब किसी ने बताया तो वो फिर से कुछ बदल दिए, तो अब कल जब वीडियो डाला तो अब उसके बाद आप लोग बदल रहे, तो नहीं बदला रहा है, तो परेशान मत हो, क्या ही कर सकते हो। लोक सेवा आयोग को बस ईमेल कर दो, बता दो कि ऐसी सी बात थी, हमें जानकारी नहीं थी, उसका मतलब क्या है स्पष्ट कर दीजिए आप थोड़ा, क्या कुछ है, ठीक है। और विज्ञापन भी आप हिंदी अंग्रेजी दोनों वाला पढ़ लीजिए, उसमें भी सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर कमी कर दिया आयोग ने कि ये आपके आवेदन पत्र में कहीं ये नहीं लिखा कि क्या कंप्यूटर एक विषय हो कक्षा 10 या 12 में। तो अब सारी चीज़ें उसी में दे देगा, तो फिर इनका वो क्या कहते हैं, आवेदन लेने का जो एक तरीका है कि बस मतलब कि ज़्यादा ताम झाम ना रहे, OTR में अपनी जानकारी भरिए, फिर कोई भर्ती आए बस यस नो करके आगे बढ़ जाइए। जब सारी चीज़ें आपसे उसी में लेंगे तो OTR ही क्यों ले रहे हैं? फिर ये भी समझिए, विज्ञापन ही क्यों दिया गया है, उसको पढ़ने के लिए ही तो दिया गया है। भर्ती के आवेदन से पहले आपको विज्ञापन दिया गया है, तब आवेदन शुरू हुआ है, तो उसका पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। शुरू की 3 चीज़ें अनिवार्य हैं। अब वैसे भी ना समझ में आए तो उसको नो करो फुर्सत। जब आप योग्य हो, CCC है या उससे बढ़कर कुछ है, हाँ CCC वाला कॉलम जो है उसको अगर किसी ने नो किया है, फिर नीचे वाला अगर यस कर रहा है, तो वो सोचने वाली बात है कि हाँ उसके पास वो तीसरा वाला नहीं है, इसीलिए वो चौथा वाला हाँ किया है। लेकिन जब आप ऊपर का शुरू का तीनों यस कर चुके हो, तो मतलब आप योग्य हो चुके, आप हो चुका, कोई आपको नहीं हटा सकता।
और आप सोच रहे हैं हम चौथा भर दें, शायद कुछ आयोग लड्डू उड्डू अंदर से दे दे हमको, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो यही है, समकक्ष में उन्होंने कुछ शर्तें रखी हुई, आप उसको पढ़ लीजिए। मुझे जितना समझ में आया बता दिया कि कंप्यूटर का एक विषय है वो आपको कक्षा 10 या 12 में। अब आप कह रहे हो यहू कहाँ लिखा है, तो हर चीज़ लिख ही देगा तो फिर आपके अधिकारी बनने का मतलब क्या रह गया। बनने जा रहे हो अपर निजी सचिव, पैसा छापोगे 80,000, रुतबा काटोगे, भौकाल काटोगे अलग से, लेकिन एक यस नो नहीं समझ में आ रहा है। अभी कहोगे फिर कहोगे दीपकवा बोलता है फिर, तो ऐसी सी बातें, ठीक है। शुरू का 3 चीज़ आपने यस कर दिया तो बस ख़त्म करो बात, हटाओ, रो गाओ ना, ज़्यादा परेशान ना होइए। फिर भी कुछ गड़बड़ा गया है, अभी भी कह रहा हूँ 3 चीज़ यस है ना शुरू की, तो बस ठीक है। बाकी आप लोग उसमें जो यस नो जो कुछ कर दिए हैं तो आप लोग आयोग को एक ईमेल कर दीजिए। आयोग की जिम्मेदारी है, अगर आप पर वो तरस खा गया तो अच्छी बात है, वरना इसमें देखो कोई कुछ कर नहीं सकता है। विज्ञापन के हिसाब से आयोग चलेगा, आप फिर चाहे जितना नाक रगड़ लो, न्यायालय चले जाओ, सर्वोच्च न्यायालय चले जाओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चले जाओ, आयोग विज्ञापन पर ही टिका रहेगा, उसी विज्ञापन, क्योंकि वो विज्ञापन उनकी मतलब प्राथमिकता होती है। देखो हमने लिख दिया है कि ये ऐसा है ऐसा है, कुछ सोचो, किसी चीज़ की दिशा निर्देश अगर जारी किया गया तो उसी के अनुरूप आप काम करेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी जैसे आज की अखबार में बड़ी मज़ेदार खबर छपी, एक एसडीएम ने राज्यपाल को तलब कर दिया। अब बताओ कहाँ एसडीएम कहाँ राज्यपाल, तो यही सारी चीज़ें थोड़ा आप लोग समझिए, ठीक है। तो ठीक है, कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, और शुरू का 3 चीज़ आपने ऊपर यस कर दिया तो बस एकदम मज़े से पैर फैला के सोइए, पढ़िए अपना, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।